बिहार के हाजीपुर में तेजस्वी यादव के काफिले में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, बाल बाल बचे, 2 सुरक्षाकर्मी और एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा से पटना लौटते वक्त NH-22 गरौल के पास हादसा हुआ। तेजस्वी ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। खड़ी गाड़ियों के काफिले में ट्रक ने टक्कर मारी, 3 से 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। चाय पीने के लिए गरौल में रुका था तेजस्वी का काफिला। तेजस्वी ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। बोले, लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन हो। बेंगलुरु के चन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के मामले में तीसरी FIR दर्ज। भगदड़ में घायल हुए 21 साल के युवक वेनु ने RCB इवेंट कंपनी, DNA और कर्नाटक क्रिकेट संघ के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। वेनु की तीसरी FIR के मुताबिक RCB इवेंट कंपनी क्रिकेट संघ भीड़ पर काबू पाने में विफल रहे हैं। सोशल मीडिया पर फ्री स्टेडियम में प्रवेश की दी गई थी भ्रामक जानकारी। सीएम सिद्धरमैया ने अपने पॉलिटिकल एडवाइजर के गोविंद राज को पद से हटाया। सूत्रों के मुताबिक गोविंद राज ने सीएम को इवेंट में शामिल होने की सलाह दी थी। कर्नाटक सरकार के अधिकारियों पर एक्शन जारी। इंटेलिजेंस अफेयर के आरोप में बेंगलुरु के ADGP इंटेलिजेंस हेमंत M नीलवांकर का ट्रांसफर किया गया। बेंगलुरु के भगदड़ के मामले में पुलिस ने अब तक RCB के मार्केटिंग हेड और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले। 9 जून को याचिका पर सुनवाई। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी पर 16 जून की अगली सुनवाई तक रोक लगाई। सीएम सिद्धरमैया ने भगदड़ के मामले में किसी तरह की राजनीति करने से किया इनकार, कहा कि मैंने एक्शन लिया है। सीएम डिप्टी सीएम के इस्तीफे पर अड़ी BJP प्रहलाद जोशी बोले, दोनों को लेनी चाहिए हादसे की नैतिक जिम्मेदारी। कर्नाटक BJP अध्यक्ष VY विजेंद्र बोले, भगदड़ के मामले में अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। पुलिस ने जश्न की इजाजत नहीं दी थी। कर्नाटक के पूर्व CM बसवराज बोम्बई ने सीएम सिद्धरमैया पर हमला किया। कहा कि सिर्फ पुलिस अधिकारी पर नहीं बल्कि जो मंत्री जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने BJP के आरोपों का जवाब दिया। कहा कि BJP ने न्यायिक जांच की मांग की तो वो हमने कर दिया है। CID भी जांच कर रही है। PM मोदी कनाडा में 15 जून से होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कनाडा के PM मार्क कार्नी ने फोन पर प्रधानमंत्री को G7 समिट का दिया न्योता। PM मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन का न्योता मिलने के बाद सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा कि आपसी सम्मान और साझा हितों के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। कनाडा के PM मार्क कार्नी G7 शिखर सम्मेलन में भारत की मौजूदगी को बताया अहम। कहा कि जब विश्व नेता ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे तब मेज पर भारत का होना जरूरी। देश भर में आज ईद उल अजहा की धूम। भोपाल की ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। देश में अमन चैन की मांगी गई दुआ। मुंबई की माहिम दरगाह पर बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगकर बकरीद की बधाई दी। दिल्ली में भी बकरीद की धूम। जामा मस्जिद में सुबह से नमाज अदा की गई। नमाजियों ने दुआ मांगी। श्रीनगर में भी ईद उल अजहा के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने सुबह की नमाज अदा की, एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। यूपी के गोरखपुर में भी धूमधाम से मनाई जा रही है बकरी ईद। हजरत मुबारक खां शहीद ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। दिल्ली में ईद उल अजहा से पहले पुलिस ने कई इलाकों में सघन जांच चलाया। बकरीद को लेकर नोएडा में पुलिस सतर्क, कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। गाजियाबाद में पुलिस की टीम ने किया फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में सुरक्षा का भाव बनाए रखने का मकसद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फिर कांग्रेस को घेरा। 65 से 71 के युद्ध के बाद पाक को मिली सहायता का जिक्र किया। बोले कि 65 के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से पाक को 150 बिलियन की सहायता मिली। पहलगाम हमले के बाद IMF और ADB से पाक को सहायता मिलने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा था। निशिकांत बोले, ये समय पाक के खिलाफ एकजुट होने का है। कांग्रेस अपनी पाकिस्तान परस्त भाषा बंद करे। RJD और लालू परिवार से निष्कासित तेज प्रताप यादव का ट्वीट। बोले, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है सदा विजय। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर ही अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा दोबारा हासिल की थी। कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन का कमर्शियल ट्रायल आज से शुरू। यात्रियों में दिखा उत्साह। कल PM मोदी ने ट्रेन को दिखाई थी हरी झंडी। यूपी सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर पर आम सहमति बनाने में जुटी। यूपी सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने वृंदावन के लोगों के साथ बैठक की। कॉरिडोर को लेकर लोगों और सरकार में नहीं बनी सहमति। हंगामा कर बैठे बाहर निकले। मीटिंग में वही लोग पहुंचे थे जिनके घर तोड़े जाने हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में टॉप नक्सली नेता सुधाकर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर। सुधाकर पर 45 लाख का इनाम था। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया। पुलिस के सामने डाले हथियार। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पास दिखे कई आधुनिक हथियार। कुछ नक्सलियों पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। मेरठ में हॉरर किलिंग का खौफनाक मामला आया सामने। प्रेम प्रसंग की वजह से मां सहित घर वालों ने लड़की का गला दबाकर हत्या की। सिर काटकर शव को परातपुर क्षेत्र में फेंका। लड़की की लोअर की जेब से मिले फोन नंबर के आधार पर हुई है पहचान। पुलिस ने मां सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लड़की के सिर की तलाश जारी।